हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन गोला। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मेनोरेजिया, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेनोरेजिया इन एडोलेसेंट गर्ल्स। आज का टॉपिक उसी का कंटिन्यूशन है, मेनोरेजिया यानी कि हेवी फ्लो ड्यूरिंग पीरियड्स इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। वाई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हेवी पीरियड्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेनोरेजिया किसी भी टाइम पे, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल्स में हो, चाहे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, चाहे पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हो, जब भी ज़्यादा फ्लो होगा पीरियड्स में तो पेशेंट की यूजुअल कंप्लेंट्स होंगी कि उसको बहुत थकान हो रही है और उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा। बेसिकली साइंस ऑफ एनीमिया, जो कि लेटर ऑन एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन पे चेक हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन लो है तो दैट इज ऑल्सो वन साइन कि उसका हैवी फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन फीमेल्स जो कि जिनको पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स में इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो हैवी साइकिल्स हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। हैवी साइकिल्स में ज़रूरी नहीं है कि उसको 7 दिन अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उसके हैवी साइकिल्स हैं। हो सकता है 2-3 दिन पहले स्पॉटिंग हो, बाद में स्पॉटिंग हो, तो बीच के 2-3 दिन ही पीरियड्स आ रहे हो। बट अगर 7 डेज उसको रेगुलर फ्लो के साथ पीरियड्स आ रहे हैं कि उसके 3 या 4 पैड्स ऑलमोस्ट दिन में लग रहे हैं या 2-3 भी बहुत हैवी पैड्स लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको मेनोरेजिया है, उसको हैवी फ्लो है। सो मेनोरेजिया बेसिकली हम अगर अपनी बुक की लैंग्वेज में डिफाइन करें, इट इज एनी ब्लड लॉस ड्यूरिंग पीरियड विच इज मोर देन 80 ml। अगर जब भी 80 ml से ज़्यादा का फ्लो है तो हम उसको यही मानेंगे कि वो रीज़न उसमें क्लॉट्स भी हो सकता है जिसकी वजह से उसको हैवी फ्लो हो, और ये भी हो सकता है कि वो हैवी फ्लो का रीज़न सिर्फ फ्लो ज़्यादा आने की वजह से हो रहा हो। कई बार पेशेंट आप ये समझा नहीं पाता है कि मुझे हैवी फ्लो है, अगर उसको काफ़ी हैवी क्लॉट्स हो रहे हैं तो वो भी उसका एक्सेसिव फ्लो में ही आ जाएगा, वो भी मोर देन 80 ml ही हो जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट द कॉज कि उसको हैवी फ्लो क्यों है। जिसके रेगुलर साइकिल्स हैं यूजुअली उन रेगुलर साइकिल्स की एक वेरिएशन है। 21 to 35 इज अ नॉर्मल साइकिल वेरिएशन। जरूरी नहीं है कि आपका साइकिल 30 डेज का साइकिल होगा कि सेम डेट पे आएगा। बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं 2-3 दिन इधर उधर हो रहे हैं, हमें लग रहा है हमारे पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। दैट इज नॉट डिस्टर्ब पीरियड्स। आपके साइक्लिकल वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि क्या है कि ओवुलेशन के बाद पोस्ट ओवुलेटरी टाइम इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, पर जो ओवुलेशन का टाइम है दे कैन वेरी। हम किसी पेशेंट को अगर काउंसलिंग भी करते हैं तो उनको नॉर्मल वेरिएशन में बोलते हैं कि आपकी ओवुलेशन 8th डे ऑफ साइकिल से 18th डे में कभी भी हो सकती है। सो दैट इज द टाइम, दैट इज अ फर्टाइल पीरियड। इसलिए उनको जो पेशेंट कंसीव करना चाहे उसको ये टाइम पीरियड यूज करना चाहिए। सिमिलरली जब ओवुलेशन का टाइम चेंज हो जाएगा तो पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड चेंज हो जाएगा, इसीलिए ओवुलेशन की जो पीरियड्स की ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो किसी को 21 डेज में या 28 डेज में आ सकते हैं, किसी को 30-35 डेज तक आ सकते हैं, विच इज परफेक्टली ओके अगर वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी में ऐसे आ रहे हैं। अगर किसी को 30-35 डेज के ही आते हैं तो वो रेगुलर है उसके पीरियड्स। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ आपके इरेगुलर है या आपके डिलेड पीरियड्स है, नहीं। डिलेड पीरियड उसके लिए हो जाएंगे जिसके 21 दिन के पीरियड्स की रेगुलर फ्रीक्वेंसी थी और उसको 35 डेज होगा से ऊपर चलेगी, दैट मीन्स उसके लिए डिलेड है। डिलेड पीरियड्स यूजुअली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एनओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं जिसमें ओवुलेशन नहीं हो रही। एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनओवुलेटरी साइकिल्स इन young reproductive age group females is PCOD. So we need to be watchful of, क्योंकि they are planning pregnancies also, उनको later on conceive होने में कोई दिक्कत ना हो PCOS की वजह से। So they need to be investigated for that कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसे हो रहे हैं। अगर suppose the other thing which we need to worry about except for menorrhagia is जैसे कई बार क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आता है कि जब हम आपस में रिलेशंस करते हैं हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स, तो उसके बाद में मुझे ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाती है। सो दैट कंडीशन इज नोन एज पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग। पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग के कॉजेज बहुत सारे हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन भी हो सकता है। एसटीडी जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं वो उस तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं। सो आप पेशेंट को नीड्स टू बी एग्जामिन्ड बाय गायनेकोलॉजिस्ट, हम उसको देखकर असेस कर सकते हैं कि उसको इन्फेक्शन है क्या है। काफ़ी रेयर कॉज ये भी हो सकता है कि कोई यूट्रस के माउथ पे कोई ग्रोथ ना बन रही हो जिसको सर्विक्स है, इसके लिए हाँ वैक्सीन के लिए प्रिवेंशन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की प्रिवेंशन है, बट स्टिल इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि कोई और रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से उसको स्पॉटिंग हो रही है। कई बार यूट्रस के अंदर भी पॉलिप बन जाता है जिसकी वजह से उसको स्पॉटिंग हो रही होती है इन बिटवीन साइकिल्स। So there are multiple reasons which need to be evaluated in that age group. Thank you so much.